और केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं केजरीवाल के वकील ने भी इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। तो इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी इसे गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी है। और ये देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। थोड़ी ही देर में फैसला आएगा और ये साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलती है या नहीं। और केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं केजरीवाल के वकील ने भी इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। तो इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी इसे गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी है। और ये देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। थोड़ी ही देर में फैसला आएगा और ये साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलती है या नहीं। और केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती दी थी और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। शराब घोटाले मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगातार जारी है। केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं केजरीवाल के वकील ने भी इस गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। तो इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी ईडी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी और अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में जारी है। तो अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। उनके वकील ने भी इसे गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी है। और ये देखना होगा क्या अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। तो अंतरिम जमानत पर सुप्रीम सुनवाई जारी है। थोड़ी ही देर में फैसला आएगा और ये साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल को क्या राहत मिलती है या नहीं।